देखिए जी, एक तो आपके चैनल का बड़ा शुक्रिया अदा कि जो इस तरह के मसले उजागर करते आ रहे हैं। मैं आज एक अपने किसी रिलेटिव को लेके यहाँ हॉस्पिटल में आया था, तो मैंने देखा कि कुछ पेशेंट्स दरबदर हो रहे हैं, जो कि यहाँ पे फैसिलिटी होते हुए वो फैसिलिटी नहीं है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ सीटी स्कैन की, ये एक मेजर इक्विपमेंट है कि अगर सीटी स्कैन यहाँ पे बड़ी देर से ख़राब है, और मुझे लगता है आपके चैनल के द्वारा कई बार उसकी खबरें लगाई गई और न्यूज़ लगाई गई, मगर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी कान पर यूं तक नहीं रहेंगी, ना उसकी कोई सुनवाई हुई। सीटी स्कैन एक ऐसा इक्विपमेंट है, क्योंकि अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको ये इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं कि इसका सीटी स्कैन करा के लाया जाए, चाहे उसका हेड इंजरी हो, चाहे किसी और इंजरी हो। मगर वो अगर उस बंदे की तबीयत इतनी बिगड़ गई होती है कि उसको ये बाहर रेफ़र करते हैं कि आप प्राइवेट किसी सीटी स्कैन से उसका सीटी स्कैन करवा के लाओ। तो मैं समझता हूँ, जब इतने इतने बड़े हॉस्पिटल्स, इतनी इतनी बड़ी, आप देख लो, अपना कैमरा घुमा के देख लो, इतनी इतनी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं, नाम का तो ये जीएमसी है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, तो फैसिलिटीज़ की जो हमारा एक पुराना हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था उससे भी बदतर हो गई है। आप सफाई के मामले में देख लीजिए, आप इक्विपमेंट के मामले में देख लीजिए, चाहे जो आप और पेशेंट्स को भी कंसल्ट कर सकते हो कि उनकी कैसी यहाँ पे दुर्गति हो रही है। तो मैं आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन और ख़ासकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये मैं आग्रह करता हूँ कि इन पे निशानदेही की जाए, और जो इक्विपमेंट इनके ख़राब हैं, चाहे सीटी स्कैन है, और यहाँ की जो जीएमसी की एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे भी ये दरख्वास्त है कि ये इसको जल्दी से जल्दी ठीक करवाया जाए, ताकि लोगों के लिए सहूलियत के लिए ये हॉस्पिटल है। इतने फंड्स गवर्नमेंट के आते हैं यहाँ पे हॉस्पिटल्स के लिए, फैसिलिटीज़ के लिए, मोर ऑफ फैसिलिटी, मूलभूत जो सुविधा है उससे लोग वंचित हैं। बनी से, बसोली से और भी सटे इलाके हैं, वो लोग 2-2 दिन का सफ़र करके यहाँ पे पहुँचते हैं, मगर जब फैसिलिटी की बात आती है उनको फैसिलिटी ये नहीं मिलती है। तो मैं आपके माध्यम से एक बार दोबारा एडमिनिस्ट्रेशन को आगाह करता हूँ कि इसको जल्दी से जल्दी तुरंत ठीक कर देना चाहिए, ताकि लोगों को फैसिलिटी मिले। वैसे भी कोविड का दौर चल रहा है, लोगों को दर बदर भड़कने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। देखिए, जिस प्रकार से आपने कहा है, और ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि ज़िला कठुआ के जीएमसी अस्पताल में सीटी स्कैन की मशीन जो है वो ख़राब पड़ी है, और मैं ये समझता हूँ कि यही कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कोताही है जहाँ तक हम स्वास्थ्य विभाग की बात करें, क्योंकि बहुत बार पहले भी इस संबंध में आम लोगों की तरफ से आगाह किया गया है, और हमने भी इस संबंध में बहुत बार बात की कि जो सीटी स्कैन मशीन है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़िला अस्पताल है और यहाँ बड़े दूर दराज क्षेत्रों से जो है वो लोग आते हैं, और वो इस उम्मीद के साथ आते हैं कि ये अब जीएमसी है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है और एक बड़ा अस्पताल है, और यहाँ पर हमें तमाम तरह की सुविधाएं जो होनी चाहिए वो हमें मिलेंगी। लेकिन जब वो यहाँ पहुँचते हैं तो उनको हाथ कहीं ना कहीं निराशा लगती है, और आपने देखा होगा कि नेशनल हाईवे के चलते बहुत सी ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं जिसमें कहीं ना कहीं सीटी स्कैन होना बहुत ज़रूरी है लोगों का, और अक्सर वो सीटी स्कैन के ना होने के चलते डॉक्टर भी इलाज करने में कहीं ना कहीं असमर्थ हो जाते हैं, और मजबूरन उनको उन पेशेंट्स को रेफ़र करना पड़ता है। और कुछ जो गरीब लोग हैं, जो गरीब पेशेंट्स हैं, उनको कहीं ना कहीं प्राइवेट अस्पतालों की तरफ भी जो है वो रुख करना पड़ता है, जिससे उनका मेरे ख्याल से बहुत बड़ी मात्रा में जो है वो खर्चा भी हो जाता है। तो हम इस संबंध में आपकी ओर से भी, क्योंकि बहुत बार पहले भी आग्रह हुआ है आपके, अगर आपने ये बात छेड़ी है तो मैं आपके माध्यम से भी ये बात, जो यहाँ के आला अधिकारी हैं स्वास्थ्य विभाग के, यहाँ के डिप्टी कमिश्नर महोदय हों, चाहे उसके साथ साथ जो हमारे जम्मू कश्मीर यूटी के स्वास्थ्य विभाग जो है उसके अधिकारी हैं, इवन जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, आज कोविड-19 के चलते भी आपने देखा होगा कि देश की स्वास्थ्य सुविधाओं को दिन रात एक करके जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ाए जाने की बात हो रही है, और एक जीएमसी में अगर इससे एक सीटी स्कैन मशीन नहीं चलती है तो ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान पैदा होता है। इसलिए हम भी एक आम नागरिक होने के नाते भी और एक मौजूद शहरी होने के नाते भी इस सरकार से, माननीय गवर्नर महोदय से ये अपील करते हैं कि जो जीएमसी कठुआ की सीटी स्कैन मशीन है उसको जो है वो फौरी तौर पर जो है वो चालू करवाया जाए, या उसके संबंध में क्या क्या किया जा सकता है उसके बारे में सोचा जा सके। पिछली बार हमने ये भी सुना था कि बीच में सीटी स्कैन मशीन चलती थी, लेकिन उसका जो टेक्नीशियन, जो उसको चलाने वाला आदमी था, वो यहाँ पे नहीं था। तो उससे पहले आपने देखा होगा कि जब जीएमसी नहीं था तो यहाँ अल्ट्रासाउंड मशीन होती थी, तो अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन जो था वो नहीं था। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई चीज़ लगती है तो उसको प्रॉपर ढंग से कोई इस्तेमाल करने वाला ना हो, जब वो आदमी जिसको उसकी जानकारी ना हो वो अगर उसको ऑपरेट करता है तो वो भी कहीं ना कहीं ख़राब होने का जो है वो कारण बनता है। तो सीटी स्कैन के साथ साथ जो उसका टेक्नीशियन जो है, जिसको वो करना है, वो डॉक्टर है या टेक्नीशियन है, वो भी वहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है। इस संबंध में जल्द से जल्द संज्ञान लेकर
आम लोगों को जो है वो राहत पहुंचाई जा सके। और वाकई में अगर ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है वो सिर्फ किताबों में ये कहने में ना लगे, बल्कि आम जनता को सहूलियत मिलने के बाद वाकई में ये लगे कि ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कठुआ है और यहाँ पे तमाम तरह की सुविधाएं आम जनता को मिल रही हैं। देखिए, बात ऐसी है कि सरकार जो है ऊपर से सभी सुविधाएं दे रही है, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पर। आपको पता है हॉस्पिटल और जीएमसी भी इसको बनाया गया है, तो इसलिए अपग्रेड किया गया है कि लोगों को इससे सुविधाएं मिलें। लेकिन आए दिन हमें भी चर्चा में आ रहे हैं कि कभी इनका सीटी स्कैन ख़राब है, कभी उसका डॉक्टर नहीं है, कभी एक्सरे मशीन ख़राब है। हम नहीं ये चाहते कि ये चीज़ें ऐसी लोगों को जो असुविधा हो, क्योंकि इससे प्राइवेटेशन वाले जो हैं वो फ़ायदा ज़्यादा उठाते हैं और कहीं ना कहीं ये ब्यूरोक्रेसी भी उसमें शामिल होती है, क्योंकि वहाँ से इनको भी जो है वो टैक्स वसूल होता है प्राइवेट से। क्योंकि सरकार जहाँ से करेंगे यहाँ से कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन अगर वहाँ पे जाएंगे इनको हासिल होगा। लेकिन लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अगर सरकार ने, गवर्नर साहब से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि जीएमसी वालों पे थोड़ी नकेल कसी जाए, ताकि अगर ये हमारी मशीनरी ख़राब होती है तो ये इनकी जिम्मेवारी है, ना कि गवर्नर साहब ने यहाँ पे आके उस मशीनरी को ठीक करना है। ये हॉस्पिटल वालों की जिम्मेवारी है कि उसी चीज़ को दुरुस्त किया जाए और लोगों को असुविधा ना हो। आपको पता है कि वैसे ही कोरोना का काल चल रहा है, वैसे ही लोग परेशान हैं, लेकिन हम और नहीं चाहते कि लोग और पैनिक हों, लेकिन इस वजह से असुविधा रहे लोगों के लिए। इस चीज़ पर गवर्नर साहब को भी एक्शन लेना चाहिए और जीएमसी के जो चेयरमैन हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि आप यहाँ पे कठुआ में बैठे हों, आपको भी इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि क्या चीज़ें चल रही हैं और क्या नहीं है। लोगों की असुविधा का पूरा ध्यान रखना चाहिए। लोगों को अगर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके करोड़ों रुपये खर्च कर भी अगर वो सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो मैं कहूँगा कि फिर ऐसे हमें बिल्डिंगें खड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को पैसे को बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ पर मैं कहूँगा कि अपने गवर्नर साहब को कहूँगा इस चीज़ पर जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए, ताकि लोगों को असुविधा ना हो आगे से। क्योंकि ये हाईवे के साथ हॉस्पिटल है हमारा जीएमसी, और एक्सीडेंट जो भी केस होगा हर कोई अब इसका जीएमसी नाम सुन के तो तुरंत वो यहीं पर ही आएगा कि हाँ चलो कठुआ अब जीएमसी हॉस्पिटल है। अगर वो सुविधा यहाँ पे नहीं मिलती हैं तो फिर मैं कहता हूँ कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। हमारी सरकार भी इस विषय पे बहुत ध्यान दे रही है, लेकिन मैं गवर्नर साहब से भी ये कहना चाहूँगा कि इस विषय पर, इसी चीज़ पर संज्ञान लिया जाए, ताकि इनके कान खींचे जाएँ कि आप इतने एडमिशन संभाल रहे हो कठुआ में, तो उस चीज़ पर संज्ञान लिया जाए। ऐसी मशीनरी जो है वो बार बार ख़राब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी उन शक के घेरे में आते हैं कि मशीनरी ख़राब क्यों होती है। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो हॉस्पिटल है वो मेन रोड के बिल्कुल नज़दीक में है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो कठुआ का, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो। और यहाँ पे जो हॉस्पिटल के साथ, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के साथ जो बनी, बसोली, बिलावर और हीरानगर से जो लोग आते हैं, आपको पता है कि ये हाईवे है और यहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट का होते रहते हैं। और लोगों को वहाँ पे हॉस्पिटल लेके जब ले जाया जाता है तो उनको बोल दिया जाता है कि यहाँ पे सिटी स्कैन की सुविधा जो है वो उपलब्ध नहीं है, या सिटी स्कैन जो है वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा है। और डॉक्टरों को मजबूर हो जाते हैं डॉक्टर पर्चियाँ लिखने के लिए बाहर के डॉक्टरों की। और आपके माध्यम से गवर्नमेंट के आगे हमारी ये गुजारिश है, और हम ये चेतावनी भी दे देना चाहते हैं कि अगर हमारे हॉस्पिटल में, हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज में, ऐसे तो गवर्नमेंट बड़े बड़े दावे करती है कि हमने मेडिकल कॉलेज खोल दिया, हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को अच्छा कर दिया। आपने देखा होगा जब पिछली सरकारें थी, पिछली सरकार जब जो कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ पे हेल्थ मिनिस्टरों को इनाम दिया जाता था कि ये जम्मू कश्मीर जो है वो हेल्थ सेक्टर में नंबर 1 है। और आज आप इसकी कंडीशन देखो, ये हेल्थ सेक्टर में जो सबसे 0 लेवल पे चला गया है। और हम आपके माध्यम से ये गवर्नमेंट को, ये सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि हमारे अगर इधर सिटी स्कैन या कोई और जो मशीन है जो लोगों के लिए ज़रूरी है, लोगों के इलाज के लिए ज़रूरी है। आपको पता है कोविड की महामारी चल रही है, लोग वैसे भी परेशान हैं। अगर लोगों को आए दिन यहाँ पे परेशानी हुई तो हम मजबूर हो जाएंगे हम यहाँ पे मेन रोड जाम करने के लिए। सिटी स्कैन की काफ़ी परेशानी है, यहाँ पर मशीन ऑपरेशन नहीं है, क्या वजह है यहाँ ऑपरेशन नहीं है? जो पुरानी हमारी सिटी स्कैन थी जी, वो मशीन ख़राब हो गई, उसको हमने रिपेयर कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हुई नहीं। अब हमारे को गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक फंड में नहीं दी है एक सिटी स्कैन, वो कुछ टाइम में बस लगने वाली है। जो उसके प्रिपरेशन है, कमरे की प्रिपरेशन, और जो उसको बिजली का कनेक्शन चाहिए, बिकॉज़ नॉर्मल वायरिंग से उसको हैवी केबल चाहिए, पैनल अलग लगना है, इन सब चीज़ों का अप्रूवल चल रहा है, काम चल रहा है। तो कुछ दिन में ये जैसे ही ये सारे काम ख़त्म हो जाएंगे, सिटी स्कैन यहाँ
फंक्शनल हो जाएगा। मशीन क्या पहुंच चुकी है मतलब कठुआ में? जो नई मशीन- अलॉटमेंट उनको हुई है, अभी मशीन आई नहीं है आने तो वाली। क्या- फिलिप्स वालों की मशीन है, वो कंपनी वाले आए थे, जगह भी देख गए, अपनी भी जो उन्होंने बोला इसमें ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, जो उन्होंने रिक्वायरमेंट दी। ये भी नहीं है कि मशीन ला के उठा दी, उसके प्री रिक्विजिट हो रहे हैं, वो हम पूरे कर रहे हैं बिल्डिंग के। तो उन्होंने कहा है हम मशीन बाय एंड ऑफ दिस मंथ ले आएंगे। तो क्या मान के चले कब तक ये मशीन जो है कठुआ में इंस्टॉल हो जाएगी? 10-15 दिन तक मशीन आ जानी चाहिए और थोड़े दिन कनेक्शन में लगेंगे, तो हमारी कोशिश है जल्दी से जल्दी हो जाए। तो इसके अलावा हम अल्ट्रासाउंड के लिए काफ़ी परेशानी होती है लोगों को कि पेशेंट काफ़ी ज़्यादा हैं। उसमें ये है जी कि हमारे पास रेडियोलॉजी में स्टाफ एक है, पोस्ट 1-2 हैं। हम सीनियर रेजिडेंट्स को भी बोलते हैं आप आओ, लेकिन अभी उतने आए नहीं। सो ये रहता है स्टाफ की कमी की वजह से एक बंदा कितने कर सकता है, उसके कारण हम इवनिंग में भी ड्यूटी नहीं लगा सकते। सो थोड़ी डेट लंबी चली जाती है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना पॉसिबल स्टाफ हो सके ज्वाइन करें, ताकि हम अल्ट्रासाउंड भी दिन में ज़्यादा कर सकें। इमरजेंसी नेचर के जो केसेस होते हैं क्या उनके लिए कोई प्रेफरेंस दी जाती है? प्रेफरेंस क्या, हमारे लिए सब पेशेंट बराबर है। इमरजेंसी में जो आएगा उसको इंस्टेंट ट्रीटमेंट चाहिए, तो वो तो दिन में जैसे है सब मैनेज हो जाता है। इवनिंग में हाँ अल्ट्रासाउंड में प्रॉब्लम हो जाती है, और कैट स्कैन मशीन नहीं है, वो नहीं होता। तो जो इंजरी वगैरह के पेशेंट्स होते हैं, बिकॉज उनको यहाँ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं, उन पेशेंट्स को फिर हमें जम्मू रेफ़र करना पड़ता है, बिकॉज हमारे पास उतनी इक्विपमेंट उस टाइम नहीं होता है, मैन पावर भी नहीं होता है कि डील कर सकें।